नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय आप सबके मन में एक ही मुख्य सवाल है और वो है 110वीं शिक्षक परीक्षा के दूसरे राउंड के दूसरे फेज के एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इन एग्ज़ाम को लेट होने की जो मुख्य वजह है वो है ITIs में चल रहे ऑनलाइन एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, अब विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, उसके अनुसार अप्रैल के दूसरे वीक में ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, यानी ITI में चल रहे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे वीक के बाद कभी भी विभाग द्वारा 110वीं शिक्षक परीक्षा के दूसरे फेज़ के एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया जा सकता है। दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं हमारी आज की जॉब अपडेट के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी जॉब अपडेट है इंडियन एयरफोर्स में निकली हुई ग्रुप C सिविलियंस की पोस्ट के बारे में। और दोस्तों, इन पोस्ट की खास बात यह है कि इनमें ITIs होल्डर के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों, पूरी डिटेल के लिए बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप C सिविलियन पोस्ट्स। दोस्तों, ये जो पोस्ट हैं इनका जो नाम दिया गया है वो है ग्रुप C सिविलियन पोस्ट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। दोस्तों, ये पोस्ट आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन की ही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया है, उसके बाद पोस्टल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, यानी यहाँ पर जो भी पोस्टल एड्रेस दिया गया है उसी पोस्टल एड्रेस पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरकर सबमिट कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की सूचना नीचे दी गई है और कैटेगरी वाइज पोस्ट की सूची भी यहाँ पर दे दी गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से अलग अलग एरिया की अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले सीरियल नंबर पे, कमांडिंग ऑफिसर हेडक्वार्टर WAC सबोर्टो पार्क न्यू दिल्ली। दोस्तों, ये न्यू दिल्ली की वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर स्टेनो ग्रेड 2 सुपरिटेंडेंट स्टोर कुक हाउसकीपिंग स्टाफ और मेस स्टाफ की वैकेंसी दी गई है। इसी तरीके से एयर ऑफिसर कमांडिंग AF स्टेशन श्रीनगर J&K की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है और इसमें कुक, हिंदी टाइपिस्ट, हाउस कीपिंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस स्टाफ की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं और ये अलग अलग वैकेंसीज़ की सूचना यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, आप चाहें तो इस PDF की पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप पूरी सूचना देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अलग अलग जगह की पोस्टें दी गई हैं। टोटल 11 पेज में यह रिक्रूटमेंट दिया गया है, यानी आप अपने एरिया जो भी आपके नज़दीकी लगता है आप वहाँ के लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जिस एरिया में ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो केवल ITI होल्डर्स के लिए भी हैं, जैसे कि कारपेंटर, स्टेनो ग्रेड 2, पेंटर। तो दोस्तों, आप अपने ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज़ ढूंढ सकते हैं। मोस्टली ITI होल्डर की वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं और उसके साथ साथ कुछ अन्य वैकेंसीज़ जैसे कि मेस स्टाफ, MTS, LDC, HKS इत्यादि भी यहाँ पर दी गई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से इन वैकेंसीज़ को सर्च करना है और इसको अप्लाई कर देना है। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं इसको जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसकी तरफ। यहाँ पर जो पूरी सूची है ये वैकेंसीज़ की दी गई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और ध्यान से इन सभी वैकेंसीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। लगभग 29 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज़ बताई गई हैं और टोटल 9 वैकेंसीज़ के बारे में यदि मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊँगा तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनने वाला है। तो दोस्तों, इसलिए आप इस पूरी डिटेल को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें और वहाँ से आप तसल्ली से अपनी जो भी ट्रेड है उसके हिसाब से अपनी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन का मोड है वो बताया गया है, ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड
इन टर्म ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशंस, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट। यहाँ पर जो भी स्क्रूटनी की जाएगी वो एज लिमिट, मिनिमम योग्यता, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के अनुसार पे ही की जाएगी। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी उसके अनुसार ही रिटन टेस्ट लिया जाएगा। यानी यदि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th की यहाँ पर बताई गई है तो 10th के अनुसार ही आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। द रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ, जो रिटन टेस्ट है उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स आने वाले हैं। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट wherever applicable based on merit category रिटन टेस्ट। दोस्तों रिटन टेस्ट के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से आपको स्किल फिजिकल टेस्ट इत्यादि के लिए बुलाया जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो भी अटैच्ड डॉक्यूमेंट है वो सभी की फ़ोटोकॉपी भी साथ लेकर आनी होगी। दोस्तों अभी हम बात करते हैं लास्ट डेट की। The last date for receipt of application form is 30 days from the date of publication of this advertisement। यानी इस एडवर्टाइजमेंट के जारी होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। और दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट 3 अप्रैल 2021 को जारी हुआ है। तो दोस्तों इस हिसाब से 3 मई तक आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को भेज सकते हैं। और दोस्तों इस एग्ज़ाम फॉर्म को भेजने के लिए आपको एक निर्धारित फॉर्मा भरना होगा। एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन अंडर टाइप्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी हिंदी या इंग्लिश में जो भी एडवर्टाइजमेंट का परफॉर्मा है वो दिया गया है उसके अनुसार ही आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट in case of SC/ST candidates to be accompanied with the application should be self attested। दोस्तों इसके साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे जैसे कि आपका SC/ST या OBC सर्टिफिकेट या फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस, इन सब की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको लगा देनी है। दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है आपको स्वयं के सिग्नेचर उन सभी डॉक्यूमेंट्स पर कर देने हैं और वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा देने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर और उस पर फ़ोटोग्राफ चिपका कर, वो भी ड्यूली अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ हो, और उसके साथ साथ एक 10 रुपये का पोस्टेज लगा हुआ लिफाफा भी लगा देना है। और लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और कैटेगरी अवश्य मेंशन कर देनी है। और इसके साथ साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ चिपका देने हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरकर यहाँ पर जो भी एड्रेस दिए गए हैं वहाँ भेज देने हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली और नई जॉब अपडेट में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।